जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सारी चैप्टर को कर लिए हैं राकेश यादव सर के एसएससी बुक से, जिसमें आप के लिए प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ से भी आप आसानी से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज का सुविचार, आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्मविश्वासी लोग अपने व्यवहार को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। मेरे भाई, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम। इसको आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये जो क्लासेस चल रही है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी नंबर ये है कि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी हो, सारी चीज़ की जानकारी आपको उससे मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ईजिली जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक डाला हुआ है। तो आइए अब 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी, ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है मेरे भाई, 12,000 रुपया है। तो यहाँ पे 12,000 मैंने लिख लिया। अब 12,000 का 10% मैं निकाल लेता हूँ। 12% इस पे रेट लग रहा है, तो अपन क्या करेगा, फर्स्ट अपॉन 12,000 का 10% निकाल लेगा। ठीक है, तो 12,000 का 10% 1200 होगा। सही है, समझ में आ रहा है। अब फिर 12,000 का 2% निकाल लेंगे। ये करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप टर्म को तुरंत कर पाएंगे। तो ये होगा क्या, 12 दूनी 24 यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1440 रुपया क्या हो रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पे रेट से 12% का, 12,000 का 12% 1440 रुपया हो रहा है। तो अब ये इसका सीआई आ गया। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है आपका, 12,000 रुपया है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अमाउंट हमारा आसानी से आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 4 जीरो हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 यानी 13,440 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी तरह के कोई भ्रम, कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब 7 नंबर सवाल को करते हैं। 7 नंबर सवाल है, यदि मूल राशि एस, ब्याज दर 2R प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, ये है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखकर बताता हूँ। समय क्या है, समय आपका है 3 ईयर, तो 3 ईयर लिख लूँगा। रेट की बात करें तो 2R है रेट, 2R%, तो ये मैं किया। प्रिंसिपल की बात करें तो एस दे रखा है। तो आप जानते हैं CI इक्वल क्या होता है, CI इक्वल होता है P अमाउंट। चलो ठीक है, अमाउंट इक्वल ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट की ही बात करते हैं। तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100/T ये होता है। ठीक है, तो अब जहाँ P है वहाँ S डाल लेंगे, 1 प्लस जहाँ R है वहाँ 2R डालेंगे और बट्टे में 100 कर लेंगे, और टाइम 3 ईयर दे रखा है तो 3 ईयर। अब देखेंगे 1 की 2 से 100 कितनी बार में, 50 बार में चला जाएगा। तो ये आपका S प्लस 1 प्लस R/50 का पावर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में B फॉर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। इतना रुपया आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब 8 नंबर सवाल को करते हैं। 8 नंबर सवाल है, 5 साल में 1,61,051 इकट्ठा करने के लिए आपको वार्षिक रूप से वृद्धित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश करना चाहिए, ये बताना है।
तो रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है आपका 10%। ठीक है, रेट दे रखा है क्या, 10% रेट दे रखा है। और टाइम की बात करें तो 5 साल दे रखा है। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/10 होता है, तो 11/10 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम 5 साल दे रखा है। मैंने बार बार बोला CIGP पे काम करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे काम करता है। ठीक है, तो 10 का पावर 5 का मतलब क्या आप जानते हैं, 1 पे 10 जीरो, 5 जीरो, और ये आपका 11 का पावर 5 है, तो ये आपका क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, या आपको ये सारी छोटी छोटी बातें जानकारी होनी चाहिए। 1,61,051 होगा जो आपको इसमें दे रखा है। पूरा सेम फॉर्मेट है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इसका वैल्यू दे रखा है, एक गुना ही है, मतलब 1,61,051 यूनिट का वैल्यू यही है, 1,61,051 है। तो आप समझ रहे हो एक यूनिट का वैल्यू 1 होगा, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 पे 5 जीरो ही होगा, गुनी 1 कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें मेरे भाई, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। ये दिल्ली पुलिस DP 2022 का सवाल है, बेहतरीन सा सवाल था। कुछ आपको मैथ्स के जो पेपर है उसमें एकदम सेट किया हुआ मिलता है, कोई डिजिट इधर से उधर नहीं होगा, थोड़ा सा उसका स्क्वायर क्यूब वगैरह करेंगे एकदम सेम आ जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इन सवालों को आप माइंड में रखेंगे, तुरंत से बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब 9 नंबर सवाल को करते हैं। 9 नंबर सवाल है, जोन्ना नाथ ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051, ये भी 10 के 11 का पावर 5 का ही है रुपये थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं है, और जोना नाथ को अब कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसके साथ अपना कर चुकाने का फैसला किया है। जोना नाथ को अपना कर चुकाने के लिए अब कितना भुगतान करना होगा ये बताना है। ठीक है, तो आइए 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू लिखते हैं, 1/10, नाउ ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई अब प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, तो ये आपका 11/10 का पावर 5, ये जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका वैल्यू दे रखा है 1,61,051 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे इसे हम कैसे करेंगे। कर रहा है 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसको हम इस तरह तोड़ लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि सवाल ही ऐसा बोल रहा है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा उस पर केयर करना है, मतलब इस पे। तो एक क्या है, P इंटू 11/10 का क्यूब इक्वल, ये आपका है 1,61,051 और गुनी। अब चूँकि यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि 10 के स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, और 11 के स्क्वायर 21 होगा, तो गुना में है, इधर आएगा तो सीधा पलट जाएगा, मतलब 100/121 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्यूब यहाँ आ गया, ई पूरा फॉर्मेशन यहाँ आ गया, और ई वाला फॉर्मेशन उल्टा होके यहाँ पे आ गया, जो हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है 11 के स्क्वायर है, और ये 11 के पावर 5 है, तो आप भी जानते हैं 11 का पावर ए क्यूब होगा, मतलब 1331। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नाउ P इंटू 11/10 का क्यूब इक्वल, अब ये क्या हुआ मेरे भाई, ये हुआ 1331, उस पर डबल जीरो ये हुआ। ठीक है, तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि कितना है, चूँकि इसमें सीधा सीधा है कि कोई जुर्माना वाली बात नहीं है, सीधा पैसा देना था। 1331 00, 1331
133100 ए है, ए वाला है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 10 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत बेहतरीन है, अच्छा सा सवाल है विपुल और मनीष का। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे कह रहा है विपुल तथा मनीष ने 15,000 और 20,000 राशियों को क्रमशः 20 और 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो टाइम का बात करें तो दोनों के लिए सेम है, अपन वही लिखता है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। एक तरफ विपुल है, विपुल, तो दूसरी तरफ मनीष है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मनीष का विपुल का जो प्रिंसिपल है वो 15,000 रुपया है, जबकि मनीष का प्रिंसिपल जो है 20,000 रुपया है। ये है। ठीक, अब विपुल का जो रेट लग रहा है वो है 20% और मनीष का जो रेट लग रहा है वो है 30%। यहाँ तक आप सही होंगे। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। ठीक ना, तो आइए अब इसका पहले कर लेते हैं। एक क्या हो जाएगा 6/5, प्रिंसिपल 5, अमाउंट 6। तो अब चूंकि 3 साल की बात हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का क्यूब और यहाँ पे लिखेंगे 6 का क्यूब, इस तरह। ठीक है, तो 5 का क्यूब लिखते हैं तो 125 होता है और 6 का क्यूब लिखते हैं तब कितना होता है 216 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस 125 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है। तो ए है 15,000 रुपया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आसानी से आप ला सकते हैं। ए आपका कितनी बार में जाएगा 120 बार में जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 120 हो जाएगा। देन आप इसके बीच का अंतर देखेंगे 125 और 296 216, इसके बीच का अंतर आप देखेंगे 91 का अंतर है। इसके बीच का अंतर कितने का है 91 का है। तो 91 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, मतलब 91 गुनी 120 ये होगा। तो 0 12 एकम 12 के 2 12 नमा 108, 12 नमा 108 और 12 ये एक कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये आपका विपुल का आ गया क्या टोटल इंटरेस्ट। अब मनीष का टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो ये आपका पहले प्रिंसिपल था 10, अब हो गया 13। तो अब इसका भी जीपी पे काम कर रहा है तो ये भी क्यूब और क्यूब हो जाएगा। 10 के पावर 3 है, इसका मतलब है 1 पे 3 0, ये 13 का क्यूब है, इसका मतलब है 2197। 13 का क्यूब होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कम से कम 30 तक का होल क्यूब ध्यान होनी चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर आप देखेंगे 1197 का अंतर है। ठीक है, आइए अब जो ए है 1000 यूनिट है, इसका वैल्यू दे रखा है 20,000 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा तो 3 0 चल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20 होगा। तो 1197 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, डायरेक्ट 2 गुना मल्टीप्लाई करके 1 0 लगा लेंगे। तो 1 0 7 दूनी 14, 18 1 19, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 23,940। अब टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो इसे और इसे ऐड कर लेंगे यहाँ पे। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो ये आपका आया है विपुल का 10,920 और बात है फिर मनीष का तो 23,940। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। कितना आएगा, ये आपका 0 का 0 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 और ये आपका 3 होगा। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और इंस्टॉलेशन का, एसआई में इंस्टॉलेशन का क्लास अभी चल रहा है, उससे भी आप जाकर देखिए। आज ही वीडियो अपलोड हुआ है, तो देखिए और मज़ा लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स।